हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डायनेमिक्स में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेशल सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक गरुड़ फोर्स के बारे में, यानी इंडियन एयर फोर्स के स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडोज के बारे में। हम जानेंगे उनकी हिस्ट्री, उनके सिलेक्शन प्रोसेस, उनके ट्रेनिंग प्रोसीजर एंड देन उनके ऑपरेशंस के बारे में एंड वाई दे आर सो सीक्रेटिव, सो लीथल एंड how they perform their task very covertly and precisely. So चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बिना किसी देरी के। गरुड़ कमांडोज की शुरुआत हुई थी इनिशियली इन 2001, जब 2 एयर बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर में 2 मेजर अटैक हुए एंड देन एयरफोर्स को रियलाइज़ हुआ कि उनको भी एक अपनी खुद की स्पेशल फोर्स यूनिट रेज करने की ज़रूरत है। इसी के डिस्कशन के बाद वहाँ पे वॉलंटरी 62 बंदों की एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम टाइगर फोर्स रखा गया, जिसका काम था टू प्रोटेक्ट द वाइटल एसेट्स एंड बेसेस। एंड उसके बाद यहीं से शुरुआत होती है इनके बनने की, जिन्हें इनिशियली टाइगर फोर्स कहा जाता था। लेटर इन 2004 इनको गरुड़ रीनेम कर दिया गया एंड 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथोराइजेशन मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 1000 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल्स को रेज करा एंड उनको ट्रेनिंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एयरएसएफ एंड मार्कोज ऑफ इंडियन नेवी विद द मैंडेट ऑफ परफॉर्मिंग नीच एयरफोर्स स्पेसिफिक ऑपरेशनल टास्क। उसके बाद पहला बैच जिसमें 100 वॉलंटियर थे इंडियन एयरफोर्स 1 ईयरमैन ट्रेनिंग सेंटर एट बेलगाम से, उनको एम्बार्क करा गया टू अंडरगो गरुड़ ट्रेनिंग एट गुड़गांव। उसके बाद गरुणाज का जो फर्स्ट बैच अनवील करा गया था कंप्राइज ऑफ 62 ईयर कमांडोज जो पास आउट हुए थे न्यू दिल्ली में। उनको पहली बार देखा गया था पब्लिकली एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन न्यू दिल्ली ऑन 8 अक्टूबर 2004 को। पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद इनकी 10 एडिशनल यूनिट रेज करी गई कंप्राइज ऑफ 700 पर्सनल्स। करेंटली दे आर मोर देन 1700। इनका मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस एंड इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो GRTC एयरफोर्स, दैट इज़ सीक्रेट एंड क्लासिफाइड। अब बात करते हैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। द मैंडेट टास्क ऑफ गरुड़ाज इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकन्सर्न्स, rescuing downed pilot in hostile territory, establishing air bases hostile territory, providing air traffic control to air bases. Garuda also undertake suppression of enemy air defenses, destruction of other enemy assets such as radar, evaluation of outcome of Indian air strike, use laser designator to guide Indian strikers, and security of Air Force installation assets are usually performed by the Air Force, police and defense security, and some of the most valuable assets are secured by the Gurun Commando forces. Also involved in counter-terrorism, counter-insurgency, and to launch attack on enemy's assets beyond the line. इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गरुड़ पर्सनल्स को एनलिस्ट किया जाता है एज अ एयरमैन इन इंडियन एयरफोर्स। गरुड़ कमांडोज ऑर्गेनाइज इन 15 फ्लाइट्स। इनकी फ़्लाइट्स डिप्लॉय करी जाती हैं एयरफोर्स स्टेशंस पे एंड ईच फ्लाइट इज़ लेड बाय ऑफिसर हु होल्ड द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर और अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मेजर और कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी, composed of around 60 to 70 men who usually operate in a squad of 14 soldiers. Gurun Commando Force has a reported strength of over 1700 personnel as of 2017 data. इनको लीड करता है, इनको कमांड करता है बिग कमांडर रैंक ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स। एडिशनल पर्सनल ऑफ प्लान टू बी एडेड टू द एयरफोर्स। नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके ट्रेनिंग फेज के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस से। अनलाइक इनके काउंटर पार्ट आर्मी एंड नेवी कैंडिडेट्स, गरुड़ कमांडोज आर नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम वॉलंटियर ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ एयरफोर्स। इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज करी जाती हैं एट वेरियस एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बाय एडवर्टाइजमेंट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन गो थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट थ्रू रैली सिलेक्शन प्रोसेस। वहाँ पे आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा विच इज़ वेरी रिगरस एंड टफ। उसके साथ ही आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा एंड अगर आप उसको पास करते हैं देन आपको ट्रेनिंग फेज़ के लिए भेजा जाएगा।
आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ईयरमैन भी, बट आपको ज्वाइन करना है एयरफोर्स एज अ बाई ग्रुप ईयरमैन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज ऑफिसर, देन यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी फोर्स, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस गरुड़ स्पेशल फोर्स। एंड सो लेट्स मूव ऑन इस ट्रेनिंग फेज। इनकी ट्रेनिंग करी जाती है कमांडो स्कूल बेलगाम में विद इंडियन आर्मी एट देयर इन्फेंट्री स्कूल जूनियर लीडर विंग के साथ। एंड उसके बाद 72 वीक की ट्रेनिंग होती है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स भी होता है। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ 3 years, जिसमें इनको स्पेशलाइज करा जाता है डाइविंग, एयरबॉर्न, जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म एंड माउंटेन वॉरफेयर, so that could tackle any challenges, any adverse terrain and tough situations and get their target at ease। का इनिशियल फेज ट्रेनिंग होता है, 3 month प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है जिसको, विच फिल्टर द प्रॉमिसिंग कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग। एंड ये यूजुअली हाई एट्रिशन ड्रॉप आउट रेट का होता है, जैसा कि मार्कोज का प्री सिलेक्शन टेस्ट होता है। सो ये कंडक्ट करा जाता है गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड एट हिंदन गाजियाबाद नियर न्यू दिल्ली। उसके बाद सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेड बाई स्पेशल फ्रंटियर ग्रुप, आर्मीज पैरासफ, एनएसजी एंड नेवीज मार्कोस। Those who qualifies proceed to parachute training school Agra to complete the basic year 1 phases, and then trainees are trained along with the paratrooper of Indian Army. So phase concentrate on niche field like jungle and snow survival, demolition. Garud also trained at diving school Kochi of Indian Navy and Army's counter terrorism and counter insurgency operation, jungle warfare school Tawang। एंड उसके बाद इनको हाई एल्टीट्यूड स्कूल वहाँ पे भी ट्रेन करा जाता है। उसके बाद इनको डिप्लॉय करा जाता है राष्ट्रीय राइफल के साथ CI ऑपरेशन में टू गेन फिजिकल एंड रियल टाइम एक्सपीरियंस। नाउ बात करते हैं इनके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की। तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है ड्यू टू देयर क्लासिफाइड नेचर। सो गरुड़ हैव बीन डिप्लॉयड टू द कांगो एज अ पार्ट ऑफ UN peacekeeping contingent. They also operate along the Special Force of Indian Army in Jammu and Kashmir to get operational exposure. Now, towards this purpose, teams from flights are attached to Army Special Units. Garud are now actively participating in Jammu and Kashmir, carrying out counter-insurgency operations, neutralizing terrorists in the region. Garud Commando were tasked to provide security at Alaska AFS during Aero India 2005, 2007, 11, 13 and 17. Now, अब बात करेंगे इनके नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में। लाइक चूँकि रिसेंट अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए थे, तो मोस्ट ऑफ द ईयर वाइटल ईयर बेसिस पे दे आर डिप्लॉयड, एंड व्हेनेवर देयर इज अ फ्लड कम और एनीथिंग हैपेंड, सो इंडियन एयरफोर्स इनको ही सेंड करती है टू रेस्क्यू एंड रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट मिशन इनके जो उन्होंने परफॉर्म करे हैं वो हैं लाइक Operation Rakh Hazin. This was an operation conducted by Garud Commando in which 6 militants were killed in Kashmir Valley, and Ashok Chakra was possibly awarded to Corporal Chepi Nirala for same. After Doklam dispute with China, they are also deployed in Ladakh region to protect India's airspace and air bases from Chinese fighter jets. वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल करा है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम टू शूट डाउन एनिमीज फाइटर जेट एंड प्रोटेक्ट द वाइटल एसेट्स। And this way they are protecting our airspace, they are securing our nations, and this way they are enhancing and protecting our nation. This makes them superior, stealth and special. That is why they are the king of sky. They are known as the Garuda. एक साथ ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। If you really liked my video, then hit the like button, share and subscribe please. And चलते चलते एक क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज़ द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, वहाँ पे एक अगली सीरीज़ के साथ द वीपन सिस्टम एंड मिसाइल सिस्टम यूज बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। सो चलिए, हैव अ गुड डे, बाय।